अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों पे वाज़ेह फरमा दूं। मैं रसूल हूँ। मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है, क़यामत। मैं क़यामत हूँ जिसके लिए तमाम ज़मीन व आसमान पर निशानियां पूरी हो गई। वो क़यामत मैं हाजिर हूँ जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरा नाम है सना अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से एक औरत की वीडियो काफ़ी दिन से वायरल हो रही है, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि ये औरत जिसका नाम सना बताया जा रहा है, खुद को अल्लाह का रसूल कहकर ऐलान नबूवत कर रही है कि मैं अल्लाह की भेजी हुई पैगंबर हूँ और इसी के हुक्म पर दुनिया के सामने ये ऐलान कर रही हूँ। और ये कि कुरान में मेरे नाम का जिक्र क़यामत के नाम से है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला मेरा महरम है, मेरा खावंद है और मेरा नाम भी सनाउल्लाह है। जैसे औरत के नाम के आगे इसके खावंद का नाम लगाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से सनाउल्लाह का मतलब है कि अल्लाह ताला मेरा महरम है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी अल्लाह और इसके रसूल की बदतरीन गुस्ताखी और ऐसे अल्फाज जो कि मुसलमान दोहराने का हौसला भी नहीं रखते। इस वीडियो को देखकर हर मुसलमान का जज्बा बिल्कुल वही था जो कि आम तौर पर एक्सपेक्टेड था, क्योंकि लोगों ने इसके घर का घेराव किया और खूब एहतजाज किया और आखिरकार पुलिस ने जोश में आकर इसे गिरफ्तार भी कर लिया। पूरी दुनिया के मीडिया पर यह मामला हाईलाइट भी हो गया। मगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये लोग इस तरह के दावे बिला वजह नहीं करते, ख़ास तौर पर ऐसे मुल्क के अंदर जिसके बारे में इनको पता हो कि इस तरह का दावा करने के बाद इनकी जान तो पक्का चली जाएगी, लोग इन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए असल में इनके दावों के पीछे एक बहुत बड़ी गेम होती है जो कि आम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि ये लोग असल में आपके जज्बात के साथ खेलकर आपको पागल बनाते हैं और आप जज्बात में आकर बेवकूफ़ बन भी जाते हैं। ये पूरी गेम दरअसल है क्या, इसे तो वीडियो में आगे जाकर समझेंगे, मगर जान लें कि इस वाक़े की दरअसल डिटेल्स क्या हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के और भी बहुत सारे दावे टाइम टू टाइम सामने आते रहते हैं, मगर इस औरत ने जो कि लाहौर की रिहायशी है और इसका नाम सना है, जब खुद के लिए नबूवत और अपने बेटे के लिए इमाम मेहदी होने का दावा किया तो लोगों ने जज्बात में आकर धड़ाधड़ इन वीडियोस को आगे फैलाना शुरू कर दिया। इन वीडियोस को इन लोगों तक भी पहुंचाया जो कि इसके बारे में जानते ही नहीं थे, जिससे क्या हुआ कि इसे मजीद फेम और अटेंशन मिली और बात होते होते पाकिस्तानी मीडिया पर पहुंची और यहाँ से इंटरनेशनल मीडिया तक। यानी अगर हमारे खुद के लोग ऐसा ना करते, इस औरत को अटेंशन ना देते, तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर बल्कि हर मजहब के फिरके के अंदर भी ऐसे लोग दिन ब दिन पैदा होते रहते हैं। और इस्लाम के केस में आए रोज कोई तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा करता है तो कोई नबी होने का, मगर अटेंशन ना मिलने की वजह से ये लोग अपनी मौत आप मर जाते हैं। मगर माशाल्लाह हम पाकिस्तानी क्योंकि बहुत ही जज्बाती कौम है, तो हम उल्टा जज्बात के अंदर आकर अनजाने में इन चीज़ों को प्रमोट करके दुनिया भर के अंदर पहुंचाते हैं। और फिर दुनिया जब इनकी तरफ तवज्जो करती है और देखती है कि हम अपने मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की बुनियाद पर इन लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, तो जाहिर है कि हम लोग खुद पूरी दुनिया के अंदर अपनी बदनामी का बाइस बन रहे हैं। देखें, इस तरह के दावे करने वाले लोग या तो मेंटली इनस्टेबल होते हैं, ज़हनी मरीज होते हैं, या फिर इंतहाई शातिर। मगर इस औरत और इसकी फैमिली का मामला ज़रा डिफरेंट है और इन लोगों ने जानबूझकर सोच समझकर और इसे प्लान करके ये दावा नबूवत किया, क्योंकि अगर ये अकेली औरत ऐसा करती तो शायद हम ये कह सकते थे कि ये ज़हनी मरीज़ है, इसे इलाज की ज़रूरत है। लेकिन ये एक पूरा गिरोह है और इसके बहन भाई, बेटा, बहन, खामन सब इस प्लान के अंदर शामिल हैं। ये जानते हैं कि ख़त्म नबूवत के नाम पर लोगों के जज्बात को बहुत जल्दी उभारा जा सकता है, मगर औरत होने पर इसे थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है कि लोग इस पर हमला ना करें। लिहाजा जब लोग इसे गुस्ताख कहकर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर करेंगे तो आलमी मीडिया की तवज्जो भी ये लोग हासिल कर लेंगे और ये दिखा करके पाकिस्तान के अंदर भी इनकी जान कितनी गैर महफूज है। मजहब और इंसानी हकूक की बुनियाद पर असाइलम यानी पनाह की दरख्वास्त देकर ये दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क मसलन जर्मनी, अमेरिका या बरतानिया वगैरह के अंदर हमेशा के लिए सेटल होकर आबाद हो जाएंगे और वहाँ जाकर अपने इन लोगों की ज़हनियत का मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि दुनिया के ये तरक्की याफ्ता मुल्क हमेशा से इंसानी हकूक की बुनियाद पर असाइलम यानी पनाह को ऑफर करते हैं। जबकि दूसरी तरफ पूरी दुनिया के अंदर ये तस्वुर चला जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर इनके अपने लोगों की जान तक महफूज नहीं, ये दहशतगर्द ज़हनियत के लोग हैं और अपने ही लोगों को कत्ल करते हैं। इस्लाम मजहब या मुसलमान कौम तो है ही शिद्दत पसंद, और आज के टाइम के अंदर मीडिया का पूरी दुनिया के सामने आपका इमेज स्टेबल करने के अंदर बहुत बड़ा किरदार है। अब ये मामला क्योंकि सोशल मीडिया पर पहले से वायरल है और हर बंदा इसके बारे में जानता है, तो मैं भी अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं कभी भी इसका जिक्र ना करता। ये औरत सना लाहौर की रहायशी है, जबकि इसकी बहन जिसका नाम हिना है फैसलाबाद के इलाके सिटी हाउसिंग में रहती है और ना सिर्फ इसके दावे की तायद करती है बल्कि इसकी झूठी तालीमात को आम करने के लिए तबलीग भी कर रही थी। सना इसके घर पर मौजूद थी, जहां से वायरल होने वाली एक वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि हिना के घर पर शहरियों की बड़ी तादाद ने धावा बोल दिया, इसके घर को घेर लिया और पथराव शुरू कर दिया।
पथराव से घर और गाड़ी को नुकसान पहुंचा लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ। इस वाकये की इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और झूठी नबूवत की दावेदार इस औरत की मददगार औरत हिना और इसकी फैमिली को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इस मौका पर सीपीओ फैसलाबाद का किरदार बहुत ही काबिल तारीफ है कि ये लोग जो मकसद हासिल करना चाहते थे, इन्होंने इन लोगों को ये मकसद हासिल करने से रोक दिया, लोगों को मुश्तिल होने से रोका, इन्हें यकीन दिलवाया कि इस औरत और इसके साथ मौजूद तमाम किरदारों को कानून के मुताबिक ना सिर्फ पकड़ेंगे बल्कि कानून के मुताबिक सजा भी दिलवाएंगे, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हर चीज़ का कानून मौजूद है, जिससे हटकर लोग जब कानून को खुद अपने हाथ के अंदर लेते हैं तो तब मुआशरों की तबाही का आगाज होता है। ये नारा ही हमें आगे लेके जाता है इंशाअल्लाह। आप सब भाइयों को, दोस्तों को ये यकीन दिलवाने के लिए दोबारा इधर खड़ा हुआ हूँ कि ये मलूना और इस पूरे ग्रुप में जो जो लोग शामिल हैं उनको निस्तो नाबूद करना इंशाअल्लाह, कानून के तरीके के तहत कानून के कटहरे में लेके जाना और तख्तादार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है इंशाअल्लाह। देखें, ख़त्म नबूवत पर दुनिया के हर मुसलमान का ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, मगर रसूलुल्लाह की वफ़ात के फ़ौरन बाद से ही झूठे नबियों के दावों का सिलसिला शुरू हो गया था। मुसलिमा कज़ाब, जो कि एक इंतहाई शातिर शख्स था, सहाबा कराम ने जंग यमामा इसके खिलाफ लड़ी और इसे कत्ल किया। और बिल्कुल इसी टाइम के अंदर सजा बिनते हारिस नामी एक औरत ने भी नबी होने का दावा किया था, जो कि इंतहाई खूबसूरत और शातिर जादूगरनी थी, जिसने लोगों को अपने बहकावे के अंदर लाकर अपनी नबूवत का यकीन दिलवाकर अपने साथ मिला लिया था। और बाद में इन दोनों झूठों ने आपस के अंदर शादी भी कर ली थी। यानी ये सिलसिला उस वक्त से चलता आ रहा है, ये आज के टाइम में भी कोई नई बात नहीं है। और दूसरी बात कि इस्लाम के अंदर औरत हुक्मरान या पैगंबर नहीं हो सकती, और ऐसा नहीं है कि इसका दर्जा मर्दों से कम है, बल्कि दावत और तबलीग का काम ऐसा है कि ये बहुत ही जिम्मेदारी और मुश्किलात से भरा है। हर बार नए लोगों से मिलना, इन्हें दावत और तबलीग के जरिए कायल करना, ज़माने की सख्तियों को बर्दाश्त करना, ये काम औरत नहीं कर सकती। लिहाजा ऐसी नबूवत की दावेदार औरतों की अकल पर सिवाय हंसने के एक साहिब अकल शख्स और क्या कर सकता है। और ऐसे लोग सिर्फ मुसलमानों के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर और दुनिया के हर फिरके के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले 30 झूठे नबूवत के दावेदार सामने आएंगे, जबकि मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो इसके बाद तो कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती और ना ही ये बहस रह जाती है कि किसी शख्स के ऐसे दावे को सुनकर सीरियस पे लिया जाए। लेकिन जब जज्बात में आकर लोग खुद कानून को हाथ में लेते हैं तो मामलात ऐसे ख़राब होते हैं कि आसिया मसीह की तरह दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें इन्हें अपने मुल्क के अंदर बुलाकर बाकायदा पनाह देकर नेशनलिटी देती हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जो कि इन मुल्कों से कर्जा लेकर अपने मुल्क को चलाता है, इनकी बातें माननी पड़ती हैं। और ऐसे लोग यूरोप और अमेरिका के अंदर जाकर वहाँ पर सेटल होकर जज्बाती मुसलमानों का मुँह चिढ़ाते हैं। सो अगर इस बार भी इस मामले को कानूनी तौर से हटकर जज्बाती तौर पर डील किया गया तो इंजाम अब की बार भी मुख्तलिफ नहीं होगा। लिहाजा आपकी सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को प्रेशराइज करें कि वो इन किरदारों को निशाने इबरत बनाएं, ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने का सोच भी ना सके। और बतौर मुसलमान हम ऐसे किरदारों को प्रमोट करने से बाज रहें ताकि ये लोग अपनी मौत आप मर जाएं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।